जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाई आदित्य में। तो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो बहुत बुरी खबर भी है, एनटीए से रिलेटेड है, नेट के एस्पिरेंट से रिलेटेड है कि नेट के हिस्ट्री के सिर्फ 2 के पेपर लीक हो गए हैं। अब लीक कैसे हुए हैं, क्या मतलब कैसे पता चला कि लीक हो गए हैं? तो बहुत से आप देखे होंगे चैनल पे आ चुका है कि उसके सॉल्यूशन बताया जा रहे हैं पर्टिकुलर पेपर के पाके, मतलब काफ़ी सेंटर्स में, कोचिंग सेंटर्स में उसके सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। पेपर हिंदी में है, हिंदी लैंग्वेज में है, उसके सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अभी जुलाई अगस्त सितंबर के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, उसके पेपर भी अभी तक वेबसाइट पर नहीं अपलोड हुए हैं। तो कल के पेपर कैसे आ गए, बिना वेबसाइट पे ऑफिशियली अपलोड हुए कैसे मिल गए, ये समझ के परे है। भाई कहाँ से आए जब एनटीए ने अपलोड किए नहीं, ठीक है। और इतना बढ़िया ब्रेन तो किसी का है नहीं कि वो बैठ के 100 क्वेश्चन को याद कर ले कि भैया ये क्वेश्चन थे एग्जैक्ट वर्ड के साथ। तो इससे साफ और क्लियर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, और पेपर या लीक था या आउट था, जो भी था। और ये एनटीए के द्वारा पहली बार ऐसी गलती नहीं हुई है। एनटीए ने बहुत बार ये गलतियां दबाई हैं। सबसे पहले पिछली बार यूपी आरओ के पेपर में जो धांधली हुई थी उसे दबाया गया, ठीक है। वो बहुत बड़ी धांधली थी, लेकिन उसमें बच्चों के वॉइस को दबा दिया गया। फिर अभी रिसेंटली CSIR नेट के एग्जामिनेशन में मैथ का पेपर लीक हुआ, उसको भी दबाया गया। बच्चों की नहीं सुनी गई, वहाँ पे भी उनकी वॉइस दबाई गई। तो ये कोई बड़ा मुझे नहीं लगता है कि छोटा मोटा इशू है, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर सामने आया है तो पता चल रहा है, आगे बाकी पेपर का मैं ये नहीं कह सकता कि भैया ठीक है लीक हुए होंगे, पर कोई गारंटी इस प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं लग रही है। क्योंकि बहुत जगह मैं देख रहा हूँ, बहुत जगह से मुझे पता ये चल रहा है कि काफ़ी बच्चे हैं ना एग्जामिनेशन 2 घंटे में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं। मैनेजमेंट के बहुत से बच्चों ने बताया कि 2 घंटे में एग्जाम कंप्लीट कर लिए काफ़ी बच्चे, जबकि मैनेजमेंट का पेपर बहुत ही लेंदी था, बहुत ही लंबा पेपर आया हुआ, ठीक है। पढ़ने में हाँ ठीक था, वो मॉडरेट पेपर था लेकिन लंबा था और जल्दी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पेपर का इशू है या इशू है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। शिफ्ट 2 के पेपर लीक हो गए, ये तो गारंटी है, क्योंकि भाई बिना ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर आए, अभी जितने यार 2 महीना पुराने पेपर जो हुए वो तक नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, तो ये पेपर कैसे मिल गया? या इतना जीनियस ब्रेन कौन है भैया, नाम बताए। तो बच्चों की वॉइस दबाने से कुछ नहीं होगा। और मैं यहाँ पे हर स्टूडेंट को कहूँगा जो नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एनटीए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फ्यूचर का, आपके फ्यूचर को बचाना है तो आपको वॉइस रेस करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मनमानी एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। पेपर आउट होने के बाद भी पेपर टाले नहीं जा रहे हैं, उसको जबरदस्ती आप पर थोपा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को भी अपनी वॉइस उठानी होगी, ठीक है। सबको, जो ऐसा नहीं है कि भैया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है तो हमें उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, हम सबको वॉइस उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा तुम वो करो या कैंपेन करो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी बात आप लोग रखिए, ठीक है, सही तरीके से रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बाद उन पेपरों के बारे में कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत संदेशा जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब यूनाइट होइए, खड़े होइए। इस खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि खूब बवाल कीजिए या वो कीजिए, अपने आप मेल भेजिए एनटीए को, पता चलना चाहिए कि बच्चे जागरूक हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो आपको पहले अपडेट कर दिया जाएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।